जेकेएसएसबी द्वारा नायब तहसीलदार की पोस्ट निकाली गई। वहीं इस पोस्ट में एग्जामिनेशन के लिए उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी रखी गई। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी से लेकर तमाम संगठन जो है इस बात को लेकर लगातार विरोध करते आए हैं। कई जम्मू के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार इस बात के खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठाते आए हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं ना सिर्फ उर्दू बल्कि अलग लैंग्वेजेस में जो एग्ज़ाम है वो जेकेएसएसबी द्वारा लिया जाए। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्ते, सनक श्रीवत्स। सनक भाई, कितने टाइम से तैयारी चल रही थी और हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने, बच्चों ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया। जेकेएसएसबी से आपकी बात हुई, क्या बात हुई वहाँ पे? नमस्ते। जिस प्रकार से आप ये विषय कह रहे हैं कि नायब तहसीलदार का विषय है, अगर इसकी हम पिछली नोटिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं 2015 के अंदर आई थी और 20 तक वो रिक्रूटमेंट खिंची और इस बार 25 के अंदर दोबारा इसकी नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली। इसका मतलब आज पूरे 30 दिन हो रहे हैं। पिछली 9 जून को ये नोटिफिकेशन आई थी और आज 9 जुलाई है। आज इसका पूरा एक महीना पूर्व हो रहा है। उसको लेकर लंबे संघर्ष कई संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद भी इसके अंदर प्रथम पंक्ति के अंदर इस विषय को लेकर पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रही है। विरोध क्यों हो रहा है? किस बात को लेकर विरोध? देखिए, विरोध इसके अंदर ये है कि देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर के अंदर बनी, जिसके अंदर हम बात करें कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। और इस अब एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर 2 एग्जाम ये लोग लेने जा रहे हैं। पहले एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव टाइप रहेगा और दूसरा एग्जाम जिसमें आपको उर्दू की वर्किंग नॉलेज आनी चाहिए। मतलब आप एक भाषा को तरजीह देने के विषय में आप 4 भाषाओं को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। सरकार की सीधी सीधी मंशा है इसके अंदर कि सरकार उर्दू को बढ़ाना चाहती है। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से कश्मीर के युवाओं को भी पूछना चाहता हूं कि ये सरकार जो कश्मीर में वोट लेकर तो आई है, परंतु उन्हीं कश्मीर के विद्यार्थियों को और उसी कश्मीरी भाषा को जो ये बोलते हैं म्योन टॉप म्योन, ये तो उस भाषा को लेकर अगर इनसे अगर हम प्रश्न पूछते हैं, क्या आप कश्मीरी में नहीं चाहते कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कश्मीरी के अंदर हो? क्या आप ये नहीं चाहते कि कश्मीरी भाषा को जानने वाला व्यक्ति नायब तहसीलदार बनकर आए? तो इससे सीधी सीधी सरकार की मंशा इसके अंदर स्पष्ट है। सरकार इसमें उर्दू को भाषा को बाकी भाषाओं के ऊपर थोपना चाहती है। हमारा विषय किसी भाषा के विरोध में नहीं है। हम समान अधिकार की बात करते हैं कि सभी भाषाओं को समान अधिकार इस विषय के अंदर दे और सभी एस्पिरेंट को, चाहे जम्मू का है चाहे कश्मीर का है, सभी को इसके अंदर समान अधिकार मिलना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न सतीश शर्मा और सुरेंद्र चौधरी से भी पूछता हूं कि वो जम्मू की बात करने को लेकर बने थे और इस विषय के ऊपर अधिकतर जम्मू का युवा इसके ऊपर सफर कर रहा है, वो जम्मू के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों वो किसी पब्लिक कार्यक्रम को जम्मू के अंदर एड्रेस नहीं कर रहे हैं? मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से इन दोनों के लिए भी छोड़ता हूं। कुछ और भी हमारे साथ स्टूडेंट है। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से पोस्ट निकाली गई उसके बाद रिटन टेस्ट जो है वो उर्दू में रखा गया, आप सहमत है इससे? बिल्कुल सहमत नहीं है। हम सबके ध्यान में भी होगा कि पिछली बार जब 2018 में जो है इसकी वैकेंसीज आई थी और एग्ज़ाम हुआ था, सेम हमारा जो है केस हुआ था और उसमें जो है 26 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, परंतु उर्दू क्वालिफाई नहीं करने की वजह से उनको जॉब नहीं मिली थी। जब वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे पिटिशन फाइल करते हैं और जो है उनके हक में जो है फैसला आता है 5 साल बाद। और मुझे बताइए कि धारा 370 हट चुकी है और जम्मू कश्मीर में लैंग्वेज एक्ट 2022 इम्प्लीमेंटेड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सही तरीके से जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो अब जो ये सरकार आई है, क्या वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर मानती है? एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाइयाँ देते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम जम्मू और कश्मीर को आगे लेके जाएंगे और जम्मू और कश्मीर के फासले कम करेंगे। तो किस प्रकार के कार्य आप कर रहे हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर के बीच में पुनः वो पुराना डिस्प्यूट जो है वो खड़ा करना चाहते हैं जो धारा 370 हटने से पहले था? और एक बार नहीं किया है इन्होंने, ये हमारे ध्यान में होगा कि अभी 10+2 की भर्तियां आई जो कि टोटल 8 साल के बाद आती हैं, उसमें भी इन्होंने भारतीय भाषा, ना उसमें डोगरी को स्थान दिया गया, ना उसमें हिंदी को स्थान दिया गया, ना संस्कृत को, ना पंजाबी को। और आपकी जानकारी के लिए एक फैक्ट और बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे उर्दू बोलने वाली पॉपुलेशन केवल 55 लाख है। नहीं 0.02% अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज सेंसस 2011 है, उसके अकॉर्डिंग टू है 0.16% जो पॉपुलेशन है वो उर्दू बोलती है। आप कहाँ से? जी, अमित उधमपुर से हूँ। उधमपुर से हैं। आपने नायब तहसीलदार के फॉर्म देखे थे? जी, अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई है तो मेरे भी अंदर एक मंशा थी कि मैं भी नायब तहसीलदार का फॉर्म लगाऊंगा। परंतु हमें देखने को मिलता है कि वही डिक्टेटरशिप जो हम पहले देखने को मिलती थी कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स जो थी
वो क्या कि जम्मू के लोगों को यही कहते हुए आए हैं कि सरकार जिसकी मर्जी हो, तंत्र हमारा होगा। वो कहना कि अपना तंत्र वही रखने के लिए जम्मू जो एक रीजन है, इसको पूरे को दरकिनार किया जा रहा है कि जम्मू के लोग कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ना बैठ सकें, और उनकी जो सरकार है कि उनका तंत्र रहे, वो हमारे पर दोबारा थोपने का काम कर रहे हैं। ये क्या है कि बस के ऊपर लिख रहे हैं कि खंड मीठे लोग डोगरे, हम डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, हम एनईपी में भी ला रहे हैं, तो वो अच्छा है। पर एनईपी में आप पढ़ा रहे हैं हमें डोगरी, गाड़ियों पे लिख रहे हैं खंड मीठे लोग डोगरे, गाड़ियां आप फ्री कर रहे हो, पर वहीं जब डोगरी की बात आती है, जब एग्जाम देने की बात हो, तो बच्चा डोगरी में एग्जाम नहीं दे सकता, हिंदी में भी नहीं दे सकता, इंग्लिश में भी नहीं दे सकता, देना सिर्फ उर्दू में। तो ऐसी कौन सी आग लगे भाई, उर्दू में ही देना है। आप कहाँ से? वंदे मातरम। मैं जम्मू से तालाब तिलो लोकल हूँ यहाँ का। जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्हें सरकार के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया ही इसीलिए गया था कि वो जम्मू डिवीजन को जाके रिप्रेजेंट करेंगे, और एक और जो सतीश शर्मा जी हैं, मैं अभी सबसे पहले बात करूंगा सुरिंदर चौधरी साहब की। मैं इन्हें सबसे पहले तो नाम देना चाहता हूँ, सुरिंदर अब्दुल्ला साहब। ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ जम्मू को इग्नोर करते हुए कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स का सहारा ये तो लेकिन जो एग्जाम है उसमें कहा जा रहा है कि जो उर्दू है वो काफी ज्यादा कंपलसरी, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड सारे उर्दू में है। सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जब हम बात करेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑलरेडी ट्रांसलेटेड होना शुरू हो चुके हैं काफ़ी पहले से। ये एक इनका वोट बैंक की पॉलिटिक्स का एक षड्यंत्र था। सुरिंदर चौधरी साहब क्या काम कर रहे हैं? सुरिंदर चौधरी आपको साहब लगता है कि इससे इग्नोर हो रहा है? सर, इससे सीधा सीधा इग्नोर हो रहा है। वो अपना सीधा पॉलिटिकल तंज कसते हुए हमें पिछले दिन दिखाई दे गए। गड्डी अमरनाथ घूम रही है, गाड़ी ये, मतलब कि उनके पास इन सब के लिए टाइम है, लेकिन उनके लिए अपने तबका जो रो रहा है, उनके मुद्दों को उठाने का उनके पास समय नहीं है। तो इसकी हम सीधी सीधी एक मतलब आलोचना करते हैं और हम इसका खंडन करते हैं। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको सुन सकते हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो जम्मू के बच्चे हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उर्दू में के अंदर जो एग्ज़ाम है वो देना नायब तहसीलदार का, ये नामुमकिन है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो कई टाइम से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी रखा गया, ऐसे में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको उर्दू नहीं आती। अब ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इस पे एक बार फिर विचार करे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। आपने बहुत अच्छा कहा। जम्मू कश्मीर रियासत जो है, अब तो यूटी है, इस रियासत की ये ज़बान जो थी उर्दू लैंग्वेज, जो आज भी है, उर्दू ही एक आसान ज़बान थी जो सब जानते थे, जो पढ़ते भी थे, और पुलिस का रिकॉर्ड आज भी उर्दू में है, और रेवेन्यू का एंटायर रिकॉर्ड जो है उर्दू में है। जो ऑनलाइन भी उन्होंने किया है वो उर्दू में किया है, उसको तब्दील नहीं किया है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 20-25 वर्षों में या 30 वर्षों में या 50 साल जो भी जिएगा, ये रिकॉर्ड जो है ये दूसरी लैंग्वेजेस में किया जाएगा। तो अगर उस रिकॉर्ड को देखने के लिए आपने रखना है, तो उसको अगर आप उसको वो लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो करेगा क्या, वो करता क्या है। और मैंने ये देखा है कि जब से यहाँ वो लोग जो इस महकमे के अंदर गए हैं जो नहीं जानते हैं, तो बहुत से लोगों की तबाही हो गई है, ज़मीनों के रिकॉर्ड ही ख़त्म कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद इसमें हम 2025 में जी रहे हैं। तो 2025 जो है ये हम जंग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कह रहे हैं जी हाँ मराठी, साउथ में कह रहे हैं जनाब हमारी वो मलयालम, जम्मू कश्मीर में अगर उन्होंने कहा है तो बिकॉज जिस जगह पे उन्होंने नायब तहसीलदारी करनी है, अगर उनको उर्दू नहीं आएगी तो वो क्या करते हैं कि रिटायर्ड गर्दौरों को अपॉइंट करके अपना काम चलाते हैं। आज भी जिन लोगों को उर्दू नहीं आता है तो पुराने लोगों को, रिटायर्ड लोगों को वहाँ रख लेते हैं। तो वो शायद ज़्यादती है। तो अब बहरहाल आप चूँकि लोगों ने इसमें प्रोटेस्ट किया है, चीफ मिनिस्टर को MLA भी मिले हैं, मुझे नहीं लगता है वो क्या फैसला करेंगे। लेकिन जो मेरा कहना है कि एक रिकॉर्ड जो है, जब आपको वो दूसरी लैंग्वेज में है नहीं तो वहाँ करोगे क्या आप? वहाँ तो एक किस्म का आप डिपेंडेंट हो गए किसी दूसरे पर। वो तो कह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग कराइए, पहले पेपर। कोई ट्रेनिंग नहीं होती, जब ज़बान ही नहीं आएगी तो क्या ट्रेनिंग करनी है? मुझे कोई पढ़ा लिखा जो उर्दू जानने वाला भी है, पटवारी हिंद से तो दिखाए मुझे। आज किसी को आते हैं पटवारी हिंद से, जब तक वो जानता नहीं है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हमने कई समय से इसकी तैयारी की। अगर किए तो, अगर तैयारी की है उन्होंने तो जाएं एग्जाम दें। लेकिन अगर उनको आता है उर्दू तो देते हैं इम्तिहान, उनको पता लग जाएगा। वो वही कह रहे हैं कि हमें जब उर्दू ही नहीं आती, जब फिर तैयारी किसकी की? जब रिकॉर्ड ही नहीं पढ़ पाएंगे वो, जब वो उर्दू आएगी नहीं तो फिर पढ़ेंगे क्या वो? अगर वो मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं हिंदी नहीं पढ़ूँ, मैं हिंदी का रिकॉर्ड कैसे चेक करूँगा?
तो मैं डिपेंडेंट हूँ ना, फिर मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ ना। तो शायद अब चूंकि आपने कहा एसएसबी ने ये किया है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन किए हैं, मुझे लगता है कि शायद वो कोई डिसीजन लेंगे। बट मैं ये समझता हूँ कि ये इनजस्टिस होगा। मेरे भाई जो यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, आज तक क्यों नहीं हुआ? ये पहले भी तो होता था, पटवारी उर्दू जानने वाले ही लगते थे। आज से पहले ये नायब तहसीलदार, रेवेन्यू के लोग, तहसीलदार। तो कहने का मतलब है कि ये इशू खड़ा करने। तो मैं समझता हूँ कि इन इश्यूज से बाज रहना चाहिए। इस मुल्क में बहुत सी लैंग्वेजेस पढ़ने वाले लोग हैं, हर एक ने अपने अपने हिसाब से चलना है, यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है 9 जून को ये नोटिफिकेशन निकाला गया और 9 जून तक नौजवान बड़ी देर से तैयारी कर रहा था। उसको अपेक्षा थी कि रोज़गार का जिस तरीके से वादा और दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार द्वारा, उमर सरकार द्वारा किया गया था, सरकार में आने के बाद वो अपने वादों को पूरा करेंगे। पर 9 जून को जब ये नोटिफिकेशन निकला, सभी नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। 75 पोस्टें निकाली और जो उसके कंपोनेंट्स निकाले, 2 कंपोनेंट्स में ये एग्ज़ाम होगा, जिसका सेकंड कंपोनेंट 50 नंबर का जो उर्दू कंपलसरी किया गया है। 2020 में स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पारित हुआ था, जिसके अंदर हमारी अब केवल उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और इंग्लिश। और अगर ये सरकार अनबायस्ड है तो इसको तो ईदर ऑफ द एनी लैंग्वेज करना चाहिए था, ईदर ऑफ द लैंग्वेज करना चाहिए था। जबकि 5 भाषाएं हैं, अगर जिसको 5 में से कोई भी भाषा आती है वो उसमें एग्ज़ाम दे सकता है। पर उर्दू कंपलसरी करके ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये डिसीजन अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलॉजिकल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो 2019 के बाद फुली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ऑपरेशन में है, जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो जिसका प्रीफेस कहता है बेसिक स्ट्रक्चर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप उसकी अपॉर्चुनिटी को वायलेट कर रहे हैं। और आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो आप उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। जबकि आपको अगर मेरिट के आधार पर लोग चाहिए, क्योंकि उसके बाद 1973 से 2003 तक का जो स्टेटस रहा है, जिस तरीके से जब उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तब भी नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए कहीं पर भी कंपलसरी नहीं था उर्दू का 2003 तक। बट 2003 के बाद एक क्लॉज जोड़ा गया जिसमें डाल दिया गया कि नॉलेज ऑफ उर्दू इज कंपलसरी, और 2009 के अंदर जोड़ दिया गया प्रोफिशिएंसी इन उर्दू लैंग्वेजेस कंपलसरी। तो जिसकी जाति हमने देखी है 2009 के अंदर, जब जम्मू कश्मीर से जम्मू के नौजवान 29 यहाँ से सिलेक्ट हुए, मेरिट में उनका नंबर फॉल किया, बट उनकी ज्वाइनिंग इसलिए नहीं करवाई गई कि उनको रोक दिया गया कि 10th में इन्होंने मेट्रिकुलेशन में इन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी है। बट उन्होंने कोर्ट के रास्ते जाकर के एग्जम्पशन ली और उनको एग्जम्प्ट किया गया और 29 लोगों ने 1.5 साल के बाद ज्वाइनिंग की, पर उनको 1.5 साल वो सीनियरिटी में पीछे हो गए। 2015 की जो नोटिफिकेशन थी 2019 में जिसमें एम्प्लॉयमेंट उनको मिली, उसके अंदर 817 में से 126 लोग उर्दू के एग्ज़ाम में फेल हुए, जिसमें से 122 जम्मू रीजन के लोग थे। सबसे बड़ी बात ये समझने की ज़रूरत है कि जम्मू रीजन की डीप रूटेड लैंग्वेज कभी भी उर्दू नहीं रही है। उर्दू में पढ़ाई और उर्दू की कंपलसरी इन स्कूल एजुकेशन भी कभी नहीं रहा है। मैं आपके माध्यम से जो सरकार है उससे प्रश्न पूछता हूं, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग हैं जो जम्मू के अंदर आज सर्व कर रहे हैं, इवन दो डिवकॉम जो हैं वो एपिलेट अथॉरिटी हैं लैंड रेवेन्यू केसेस के लिए, क्योंकि लैंड रेवेन्यू का अपना एक सिस्टम है जिसमें ACR, SDM, जब आप JKS के एग्जाम के लिए उर्दू कंपलसरी नहीं है, डिवकॉम बनने के लिए उर्दू कंपलसरी नहीं है, फिर नायब तहसीलदार बनने के लिए उर्दू कंपलसरी क्यों? तो ये एक बहुत बड़ी जाती है, इलॉजिकल डिसीजन है जिसको इनको रोल बैक करना होगा। वरना पिछले 30 दिन से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, ये लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है। जरूरत पड़ा तो हम इस लड़ाई को कोर्ट में भी लेकर के जाएंगे, पर यह सरकार या तो इस ऑर्डर को रिवर्स करे, रोल बैक करे और ये क्लॉज ऐड करे कि ईदर ऑफ द लैंग्वेज, वरना इस सरकार को झुकना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एजिटेशन का स्वरूप लेगा और जिसके सामने इस सरकार को भी झुकना होगा और उनको इस डिसीजन को रोल बैक भी करना होगा।